हे गाइस, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एडोलॉजिकल वन डेस्टिनेशन फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। तो गाइस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है क्लास 11 मैथमेटिक्स का एनुअल यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर, वो भी बिल्कुल ऑफिशियल और ओरिजिनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न यानी 2024 के पैटर्न के हिसाब से आपके सामने क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं। इसका मैक्सिमम मार्क्स आपके सामने 80 है और टाइम जो है वो 3 आवर्स का अलाउ कर रखा है। या आपके कुछ सामान्य निर्देश जिसे हम जनरल इंस्ट्रक्शन कहते हैं वो दे रखे हैं, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं गाइस। ठीक है, अब देखिए, ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप पूरा जो पैटर्न एग्जामिनेशन का वो आसानी से समझ जाएंगे। और एक बार जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, यानी मैथमेटिक्स का मान लीजिए आपने जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया, इसके बाद ये क्वेश्चन पेपर जरूर से सॉल्व करके जाइएगा। बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के फंसते हैं जब वो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल यानी हर जब भी नया सेशन आता है तो उसमें नए नए जो क्वेश्चंस के पैटर्न है वो आते रहते हैं। तो इसलिए आपको उन पैटर्न से रूबरू होने के लिए अलग अलग जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले सभी करिए। और यहाँ तक कि कई सारे लोग तो इस तरीके का मॉडल क्वेश्चन पेपर बनाकर बेचते हैं, लेकिन मैं आपको रियल जो एग्जामिनेशन हुआ है रियल स्कूल में वो मैं आपको दिखा रहा हूँ 2024 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हिंदी में भी दे रखा होता है, इंग्लिश में भी दे रखा होता है। ठीक है, जैसे इस साइड आपका हिंदी में है तो हिंदी मीडियम वाले इसे देख सकते हैं, और दूसरी ही साइड इसके जो है आपको इंग्लिश में मिल जाता है। जैसे ये आप देख लेंगे सेक्शन ए। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता ही है कि आपके शुरुआत के जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो आपके एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। एमसीक्यू बेस्ड यानी ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। इसमें आपको जो है ना पहले से ही ऑप्शन दे रखा होता है, और आपको जो क्वेश्चन है, गिवन क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके उस ऑप्शन को टिक करना होता है, यानी कि जो राइट आंसर है वो आपको टिक करना होगा। जैसे कि हमने बताया आपको, ये दोनों के लिए है, यानी कि चाहे तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों इस पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका सेक्शन जो है 1 से लेके 18 तक होता है। यानी 1 से लेके 18 तक जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यू बेस्ड होंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार आपका 19 और 20 जो क्वेश्चन होगा वो असर्शन और रीजनिंग बेस वाला क्वेश्चन होगा, जिसको हम अभिकथन तर्क आधारित प्रश्न भी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका 19वां सवाल है। और यहाँ पर ये तो आपका इंग्लिश मीडियम का शुरू हो गया वही चीज। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको तो दिखाया असर्शन बेस्ड रीजनिंग। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें पैटर्न आपका इस तरीके से रहता है, जो यहाँ पे गिवन है, जैसे यहाँ पे हिंदी में था और यहाँ पे अब इंग्लिश में है। तो यहाँ पे आप देखिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दूसरा। तीसरा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चौथा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इस टाइप के जो आपको ऑप्शंस हैं वो टिक करने होते हैं इन अकॉर्डेंस विद द गिवन क्वेश्चन, यानी कि जो क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 19 है। उसके बाद हिंदी मीडियम में यानी हिंदी लैंग्वेज में ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि एसेशन रीजनिंग वाला है। ठीक है, सिमिलरली आपका इंग्लिश मीडियम में ये आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करके जो मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिखाए उनको आपको टिक करना है, या उनको आपको अपने आंसर बुकलेट में लिखना होता है। और ध्यान रहे, ये जो जितने भी क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक, यानी पहले 20 क्वेश्चन आपके 1 मार्कर होते हैं, जिनके मार्क्स आपको 1 मिलते हैं। अब यहाँ पे आपके 2 मार्कर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। जैसे 21 नंबर जो क्वेश्चन है, इसको खंड खा या फिर इंग्लिश में सेक्शन बी भी कहा जाता है। तो ये आपका ऑप्शन में दे रखा है, यानी कि अथवा यानी या फिर और अगर लगा होता है तो इन दोनों में से आपको एक करना होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है। ठीक है, और इस तरीके के आपके जो दो मार्क्स के क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, आप इसी को इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के भी उसको देख सकते हैं और क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आपका शुरू होता है सेक्शन नंबर सी, जिसको हम कहते हैं खंड गा। ठीक है, अब इस खंड में यानी कि इस सेक्शन में आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी 3 मार्क्स के। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा हिंदी मीडियम में है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ये हमारा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिर उसके बाद आपका शुरू होता है सेक्शन डी, जो कि हमने आपको हिंदी में यहाँ पे भी दिखाया था। अब इसके जो मार्क्स रहते हैं ना गाइस, वो ज़्यादा रहते हैं सबसे, जिसको हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 मार्क्स का है ये, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है।
और एक और अच्छी चीज़ इस बार देखने को मिली है, हमारे जितने भी सीबीएसई का पैटर्न है या स्टेट बोर्ड का पैटर्न है, कि आपको अब जो है ना हर टाइप के क्वेश्चन में या हर सेक्शन में अथवा करके या फिर और करके ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन दिए होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे चलो ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन एक सेक्शन में एक क्वेश्चन ज़रूर आपको और में दे रखा होता है ईज़िबिलिटी के लिए, ताकि जो बच्चा है वो अगर उसको एक क्वेश्चन नहीं आता तो वो दूसरा क्वेश्चन आराम से कर सके, उसके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। देन उसके बाद आपके जो क्वेश्चन नंबर 35 तक होता है गाइस, वो आपका सेक्शन डी रहता है, यानी कि आपका 5 मार्कर क्वेश्चंस रहते हैं। अब इसके बाद आपका इंटरेस्टिंग जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं खंड ड़ा, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सेक्शन ई। इसको गाइस कहते हैं पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, और ये जो है एनालिटिकल एबिलिटी को, स्टूडेंट की एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए ये जो पैटर्न है इसमें लाया गया है इस बार से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, आप देख सकते हैं आपके सामने पिक्चर है, ठीक है, और एक प्रॉब्लम दे रखी है पैसेज की फॉर्म में, इसको आपको सॉल्व करना है, और इन अबव इंफॉर्मेशन यानी जो ऊपर दी गई इंफॉर्मेशन है इसकी बुनियाद पे आपको जो क्वेश्चंस गिवन है उनको सॉल्व करना होता है। वही चीज आपको हिंदी में यहाँ भी दे रखी है। ठीक है गाइस, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं इसी के अंदर, कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क के होते हैं। ठीक है, तो इन टोटल हमारे ये 5 मार्क्स का ही बनता है। अच्छा, एक मैं करेक्शन करना चाहूंगा कि ये आपका 5 मार्क्स का नहीं बल्कि 4 मार्क्स के हैं, यानी कि जो आपके पैसेज बेस्ड, जो केस बेस्ड या केस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आपके 4 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स के साथ गिवन है, और इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आप दोनों लैंग्वेज में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत मुश्किल से ही कोई ऐसा क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि रिसेंटली 2024 में किसी स्कूल में हुआ हो, जिससे मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है, और मैंने खुद, मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको खुद फ़ायदा होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ जिनको चाहते हैं कि आप उनको फ़ायदा हो। ठीक है, और मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अपने सिलेबस को कवर करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मैथमेटिक्स में आप सबको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट ही जो आपका टिप है वही काम करता है, जो कि है प्रैक्टिस। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका मैथमेटिक्स का जो एग्जाम है वो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।